मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह सीधी में 16 फरवरी को हुए दर्दनाक बस हादसे के बाद 17 को वहां के हालात जानने पहुंचे थे। यहां हर जगह उनका पाला अपने ही प्रशासन की खामियों से पड़ा। दिन भर के दौरे के बाद जब सर्किट हाउस आराम के लिए पहुंचे तो सीएम की नींद मच्छरों ने उड़ा दी। रात भर शिवराज को मच्छर काटते रहे, नींद नहीं आई तो आधी रात अधिकारियों की क्लास लगी और 2:30 बजे मच्छर मारने की दवा छिड़की गई। सीएम की नींद में खलल पड़ा तो प्रशासन में खलबली मचना तय था। इस मच्छर कांड के बाद सर्किट हाउस के प्रभारी इंजीनियर बाबूलाल गुप्ता को सस्पेंड भी कर दिया गया है। भोपाल साइबर पुलिस ने इंदौर में अलग अलग 12 जगहों पर छापे मारे। टीम ने 2 युवती समेत 3 को हिरासत में लिया है। मामला मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की सीटें पैसे लेकर दिलाने से जुड़ा है। दोनों युवतियों ने एडमिशन के नाम पर अलग अलग खातों में पैसा लिया था, जिसमें से कुछ खाते इंदौर से पकड़ाए लोगों के हैं। इस चर्चित मामले में कई आरोपी हैं। देर रात भोपाल साइबर सेल की टीम इंदौर पहुंची थी। यहां एक जगह दर्जनों जगह पर छापे मारे गए। इस कार्रवाई में 2 युवती और 1 युवक को हिरासत में लिया गया है। दरअसल पिछले दिनों एमबीबीएस में एडमिशन दिलवाने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया था। इसकी जांच भोपाल साइबर पुलिस कर रही थी। कई नामी मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन दिलवाने के नाम पर ठगी की गई है। नर्मदा जयंती पर अमरकंटक पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मां नर्मदा की कृपा से प्रदेश की समृद्धि है। उनका पवित्र जल न सिर्फ हमारी प्यास बुझाता है, बल्कि किसान खेतों की सिंचाई कर समृद्ध बन रहे हैं। मुख्यमंत्री ने नर्मदा के उद्गम स्थल पर पूजा अर्चना के बाद कन्याओं का पूजन किया। उन्होंने पत्नी साधना के साथ शंभू धारा में रुद्राक्ष और साल का पौधा भी रोपा। वह गुरुवार को ही अमरकंटक पहुंच गए थे। इससे पहले गुरुवार की रात सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पत्नी साधना सिंह के साथ नर्मदा मंदिर में आरती की। उन्होंने नर्मदा पर केंद्रित पुस्तक का विमोचन भी किया। इसमें अमरकंटक के पर्यटन स्थलों की जानकारी भी है। सीएम ने कहा कि नर्मदा में गंदगी नहीं करने का संकल्प लें। पर्यावरण को बचाने के लिए वे साल भर तक रोज़ एक पौधा लगाएंगे। आप भी साल में एक पौधा अवश्य लगाएं। इस अवसर पर कहा कि खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री बिसाहू लाल सिंह, सांसद शहडोल हिमाद्री सिंह, कलेक्टर चंद्रमोहन सिंह ठाकुर भी उपस्थित रहे। बैतूल से कांग्रेस विधायक और प्रदेश के बड़े तेल कारोबारी निलय डागा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। आईटी की रेड दूसरे दिन भी जारी रही। परिवार के बैंक खातों को सीज कर दिया गया है। डागा परिवार के 5 लॉकर भी मिले हैं, जिन्हें शनिवार को खोला जा सकता है। विधायक के 6 ठिकानों पर शुक्रवार को आईटी की टीमें सर्चिंग कर रही हैं। डागा विधायक के मध्य प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में भी कारोबार हैं। निलय डागा को पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का करीबी माना जाता है। अधिकारियों के मुताबिक कार्रवाई 3 दिन चलेगी। इसके बाद ही कुछ जानकारी मिल सकती है। भोपाल में 24 साल की छात्रा से दुष्कर्म और हत्या के प्रयास करने के मामले में 1 महीने बाद कोलार टीआई सुधीर अरजरिया पर गाज गिर गई है। टीआईजी इरशाद वली ने टीआई की गलती मानते हुए तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर लाइन हाजिर कर दिया है। साथ ही मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी गई है। जांच हबीबगंज सीएसपी भूपेंद्र सिंह करेंगे। डीआईजी ने अपने आदेश में कहा कि मामले में थाना प्रभारी की ओर से लापरवाही बरती गई। डीआईजी ने बताया कि घटना के बाद युवती की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मामले की जांच कर रहे विवेचना अधिकारी ने छेड़छाड़ और मारपीट की धाराओं में 16 जनवरी को एफआईआर की गई थी। पूछताछ के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के आदेश पर जेल भेज दिया गया था। उसके बाद आरोपी की 2 बार जमानत याचिका भी खारिज हो चुकी है। वह अभी भी जेल में है। इस मामले में जांच के बाद दुष्कर्म और हत्या के प्रयास की धाराएं भी बढ़ा दी गई हैं। एसआईटी की जांच में तथ्य सामने आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। कनाड़िया बाईपास स्थित होटल प्राइड के मैरिज गार्डन में चोरी का मामला सामने आया है।
शिक्षिका की बेटी की शादी में बारातियों के बीच में 2 नाबालिग चोर घुस आए। उनका एक साथी पहले से गार्डन में मौजूद था। जैसे ही शिक्षिका की ननद जेवरों से भरा बैग रखकर फैमिली फ़ोटो खिंचवाने स्टेज पर गई, तभी आरोपी बैग लेकर चंपत हो गए। बैग में 15 लाख से ज़्यादा के जेवर और 2 लाख रुपए के लिफाफे रखे थे। पीड़ित को होटल के किसी कर्मचारी पर भी मिली भगत का शक है। शुक्रवार को पुलिस ने मौके पर पहुंचकर एक बार फिर से पड़ताल की। कनाड़िया पुलिस ने युक्ति हिल, संपत हिल, बिचौली मर्दाना में रहने वाली सरकारी स्कूल में शिक्षिका गीता चौहान की शिकायत पर चोरी का केस दर्ज किया है। शिक्षिका ने बताया कि 16 फरवरी की रात उनकी बेटी आकांक्षा चौहान की शादी मैरिज स्टेज बैंकेट हॉल में थी। बारात नेपा नगर से आई थी। शिक्षिका ने बताया कि वह सुबह से शादी की तैयारियों में थी, इसलिए बेटी और उनके करीबन 15 लाख के जेवर बैग में रख दिए थे। बैग को शाम से ही संभाल कर रखा था। जब वह स्टेज पर थी तो उसी बैग में बेटी को आने वाली कीमती गिफ्ट, ज्वेलरी और लिफाफे भी उसी बैग में रखे जा रहे थे। नर्मदा जयंती के अवसर पर जबलपुर के ग्वारी घाट स्थित सभी प्रमुख घाटों पर आस्था और श्रद्धा का सैलाब उमड़ रहा है। शहर में 55 प्रतिमाएं मां नर्मदा की स्थापित हैं। श्रद्धालुओं की आस्था को देखते हुए घाटों पर सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। नर्मदा के सभी घाटों पर बोटिंग और भंडारों पर रोक लगाई गई है। सुरक्षा के लिए घाटों पर होमगार्ड के साथ SDRF तैनात है। जानकारी के अनुसार पुलिस और प्रशासन ने मां नर्मदा की मूर्तियों का विसर्जन कुंड में ही कराने को लेकर पहले ही समितियों के साथ बैठक कर ली है। घाटों पर डीजे का उपयोग प्रतिबंधित किया गया था। सिर्फ 2 साउंड बॉक्स की ही अनुमति मिली थी। भंडारे का आयोजन ऐसे स्थान पर करने की अनुमति दी गई है जिससे आवागमन बाधित ना हो। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए भंडारे का प्रसाद पैकेट में देने का निर्देश दिया गया है। 2 पहिया 4 पहिया वाहनों की पार्किंग आयुर्वेदिक संस्थान स्थित दशहरा मैदान और गीता धाम के सामने मैदान में कराई जा रही है। पेट्रोल, डीजल और गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस शनिवार को प्रदर्शन करेगी। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने 20 फरवरी को प्रदेश में आधे दिन के बंद का आह्वान किया है। इस दौरान आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर प्रदेश में सभी कुछ बंद करने की बात कांग्रेस ने कही है। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता इसके लिए अभियान चला रहे हैं। आज दिन भर कार्यकर्ता मार्केट में घूम घूम कर व्यापारियों से अपनी दुकानें बंद रखने का आह्वान करेंगे। इसके साथ ही उनसे बंद के समर्थन में सहमति भी ली जा रही है। युवा कांग्रेस मध्य प्रदेश मीडिया विभाग के अध्यक्ष विवेक त्रिपाठी ने कहा कि कमलनाथ के आह्वान पर हम प्रदेश भर में शांतिपूर्ण बंद करेंगे। कोरोना के साए के बीच शुक्रवार को देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह शुरू हुआ। 20 के करीब प्रोफेसर और कर्मचारियों के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद उनके संपर्क में आए लोगों को प्रबंधन ने ऐन वक्त पर कार्यक्रम से दूरी रखने को कहा। समारोह से कुछ घंटे पहले पूरे परिसर को सैनिटाइज किया गया। थर्मामीटर से तापमान चेक होने के बाद भी भीतर एंट्री मिल पाई। मास्क लगाना अनिवार्य था। भीतर भी एक एक सीट छोड़कर आगंतुकों को बैठाया गया। मुख्य अतिथि इसरो के पूर्व चेयरमैन AS किरण कुमार, कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल और उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव सभी लोग मालवी पगड़ी में नजर आए। समारोह में 2017-18 और 2018-19 के पास आउट छात्रों को 194 मेडल, 22 सिल्वर और 126 को PhD की डिग्री अवार्ड दी गई। भोपाल के हनुमानगंज थाने में RSS भवन के सामने करीब 37,000 वर्ग फीट जमीन पर कब्जे के विवाद के कारण अब 300 से ज़्यादा परिवारों पर संकट खड़ा हो गया है। हाईकोर्ट के इस मामले में पूरी 6.51 एकड़ ज़मीन पर यथास्थिति बनाए रखने के लिए आदेश के बाद संघ कार्यालय RSS केशव नीडम भवन तक इसकी जद में आ गया है। अब जो है जैसा है वैसा ही रहेगा। वकील जगदीश छावनी ने बताया कि ऐसे में यहाँ अगले आदेश तक
ना तो कोई अपनी ज़मीन या मकान बेच सकता है और ना ही यहाँ कोई खरीद सकता है। यहाँ तक कि ना तो नया निर्माण किया जा सकता है और ना ही पुराना निर्माण तोड़ा जा सकता है। इसका असर राजदेव कॉलोनी के साथ ही न्यू सिंधी कॉलोनी, शांति नगर, काजी कैंप और कबाड़ खाने में रहने वाले लोगों पर होगा।